हेलो फ्रेंड्स, आज जॉन मिल्टन के बारे में पढ़ेंगे। जॉन मिल्टन का जन्म 1608 से 1647 तक उसका लाइफ स्पान रहा है। उसका जन्म 9 दिसंबर 1608 में हुआ इन ब्रॉड स्ट्रीट, लंदन। He is known one of the greatest poets of England. इंग्लैंड के बहुत ही महान कवियों में से एक कवि के रूप में वो जाने जाते हैं। He is placed next to Shakespeare in the hierarchy of English poets. इंग्लिश जो पोइट हैं उनकी श्रेणी में, और वो शेक्सपियर से नेक्स्ट, यानी शेक्सपियर सबसे महान थे, दूसरे नंबर पर जॉन मिल्टन थे। विलियम हेगले ने उनके बारे में कहा है, द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर, उनको कोट किया है इस लाइन के रूप में, और उसको लेडी ऑफ क्राइस्ट के रूप में भी जाना जाता है। मिल्टन की जो एज है वो पुरिटन, जो कि 1625 से 1660 तक रही हुई है। W.H. हडसन ने भी उनको कोट किया है इस लाइन के रूप में, द मोस्ट सबलाइम ऑफ इंग्लिश पोइट्स, कि जो इंग्लिश पोइट्स हैं उनमें सबसे शानदार कवि के रूप में उनको जाना जाता है। सर वॉल्टर रेले जो कि उनको कह रहे हैं, वो कोट कर रहे हैं किस रूप में, ऑलमोस्ट ऑल मैन आर लेस ह्यूमरस देन शेक्सपियर बट मोस्ट मैन आर मोस्ट ह्यूमरस देन ए मिल्टन, कि ह्यूमरस टाइप के जो आदमी होते हैं, जो पोइट्स होते हैं, उनमें शेक्सपियर बहुत बड़े हैं, लेकिन उनमें भी अधिकांश जो ह्यूमरस ट्रेट्स जो मिलते हैं वो मिल्टन में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड ने उनको मास्टर ऑफ ग्रांड स्टाइल, उनकी जो स्टाइल थी, राइटिंग जो स्टाइल थे, उनके लिए मैथ्यू आर्नोल्ड ने उनको मास्टर ऑफ ग्रांड स्टाइल के रूप में कोट किया है। लॉर्ड टेनिसन ने उनको कहा है, ओ माइटी माउथ इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज, ओ स्किल्ड टू सिंग ऑफ टाइम आर इटर्निटी, गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, मिल्टन ए नेम टू रिजाउंड फॉर एजेज। मिल्टन की बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा की है इन लाइनों में, और उसको बहुत शक्तिशाली और भगवान का दिए हुई जो प्रतिभा है उसके पास में, वो कई वर्षों तक गूंजती रहेगी। इस बारे में कुछ टेनिसन ने मिल्टन के बारे में कहा है। आगे देखते हैं। वर्ड्सवर्थ ने एक कविता लिखी थी लंदन 1802, उसमें मिल्टन को कोट किया था, दाउ हैडेस्ट ए वॉइस हुज साउंड वॉज लाइक द सी, समुद्र के समान उनकी आवाज़ की जो तुलना की गई है, पोइट्री जो उन्होंने लिखी है मिल्टन ने, उसकी प्रशंसा में वर्ड्सवर्थ ने ये शब्द कहे हैं। मिल्टन्स पोइम दैट मोर्न द डेथ ऑफ हिज निसी एना फिलिप्स ऑन द डेथ ऑफ ए फेयर इन्फेंट डाइंग ऑफ कफ। मिल्टन ने एक कविता लिखी थी, एक पोइम लिखी थी, जिसका टाइटल जो था वो ये था, ऑन द डेथ ऑफ ए फेयर इन्फेंट डाइंग ऑफ कफ। उसकी जो एक निशी थी, भतीजी थी, जिसका नाम एना फिलिप था, और उसकी डेथ के ऊपर उन्होंने 1628 में ये पोइम लिखी थी। मिल्टन्स हम्बल ओड ऑन द मॉर्न ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, मिल्टन की एक हम्बल ओड है, मीनिंग ऑफ द ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, जो कि 1629 में उन्होंने ये ओड लिखी थी, क्राइस्ट नेटिविटी की मॉर्निंग पर, दुख पर शोक व्यक्त किया। मेन सेक्शन इज टाइटल द हिम विच कंसिस्ट ऑफ 27 8 लाइन स्टेंजा, इसमें 8 लाइन के स्टेंजा हैं। कॉमेमोरेट्स द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, इस पोइम के माध्यम से
जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ है उसके बारे में बताया गया है। इट इज़ रिटन ऑन क्रिसमस डे इन 1629, 1629 में ये क्रिसमस डे के उस अवसर पर लिखी गई थी। मिल्टन वॉज कॉल्ड द लेडी ऑफ क्राइस्ट फॉर हिज फेयर कॉम्प्लेक्स, उसके अच्छे सुंदर चेहरे के कारण से उसको लेडी के रूप में जाना जाता है। आगे हम मिल्टन के कुछ महत्वपूर्ण जो कोट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे विशेष। ए गुड बुक इज द प्रीशियस लाइफ ब्लड ऑफ ए मास्टर स्पिरिट embalmed and treasured up on purpose to a life beyond life। एरोपेजिटिका में ये लाइनें पाई जाती हैं और एरोपेजिटिका जो कि उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोज वर्क है जिसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में उसने बताया है। और इसमें कुछ लाइनें मिल्टन के बारे में जैसे मिल्टन ने बताई हैं कि गुड बुक इज़ द प्रीशियस लाइफ ब्लड ऑफ ए मास्टर स्पिरिट। अच्छी जो किताब होती है वो जीवन का एक जीवनदायी ब्लड के रूप में मूल्यवान मानी जाती है। एम्बाल्म्ड एंड ट्रीजर्ड ऑन अ पर्पस टू ए लाइफ बियॉन्ड लाइफ, जीवन से भी परे जीवन, मीन्स बहुत ही आध्यात्मिक जीवन से का परिचय करवाती है एक अच्छी किताब, ऐसा कुछ एरोपेजिटिका में उसमें बताया है। आर्नोल्ड ने क्या कहा है मिल्टन के बारे में? मिल्टन्स ब्लैंक वर्स इज श्योर एंड फ्लोलेस परफेक्शन ऑफ रिदम एंड डिक्शन। मिल्टन के जो ब्लैंक वर्स, क्योंकि आप जानते हैं पैराडाइज लोस्ट है वो ब्लैंक वर्स में लिखा हुआ है, और उसी के ऊपर आर्नोल्ड ने कमेंट किया है कि उनका जो वर्स है ब्लैंक वर्स है वो श्योर एंड फ्लॉलेस परफेक्शन ऑफ रिदम एंड डिक्शन, रिदम और डिक्शन का एक जो परफेक्शन है वो भी थोड़ा सा कड़वाहट भरा है जिसमें फ्लॉलेस भी है, कोई गलतियां नहीं है। विलियम ब्लेक है वो मिल्टन के बारे में पैराडाइज लोस्ट से संबंधित कोटेशन कर रहे हैं। डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, कि जिस प्रकार से पैराडाइज लोस्ट में डेविल्स की जो पार्टी चलती है भगवान के विरुद्ध, जो प्लान बनाते हैं सैटन और उसके जो फॉलोअर्स हैं, तो उसके बारे में विलियम ब्लेक ने कहा है ऑफ डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। यहाँ पर क्रिटिसाइज किया है मिल्टन को ब्लेक के द्वारा कि सैटन को बहुत बड़ा बताया गया है पैराडाइज लोस्ट में, उसको एक हीरो के रूप में दर्शाया गया है जो कि सही नहीं था। पीबी शेले ने क्या कहा है? मिल्टन्स डेविल एज ए मोरल बीइंग इज एज फार सुपीरियर टू हिज गॉड। मिल्टन का जो डेविल है सैटन है वो भगवान से भी ज़्यादा बड़ा बताया गया है। आगे देखते हैं। ये सारे जो कोटेशन हैं वो अलग अलग डिफरेंट जो किताबें हैं बुक्स हैं उनसे कलेक्ट किए गए हैं, और कुछ इसमें नेट्स की एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं। पीबी शेले ने क्या कहा है? नथिंग कैन एक्सीड द एनर्जी एंड मैग्निफिसेंट ऑफ कैरेक्टर ऑफ सैटन एज एक्सप्रेस इन पैराडाइज लोस्ट। जैसा कि पीबी शेले ने अपनी जो एक वर्क थी डिफेंस ऑफ पोएट्री उसमें ये बताया है नथिंग कैन एक्सीड द एनर्जी एंड मैग्निफिसेंट ऑफ द कैरेक्टर ऑफ सैटन। सैटन का जो कैरेक्टर है उसकी जो मैग्निफिसेंट जो बताएगी, उसकी जो एनर्जी पावर जो बताया गया है उससे आगे कोई भी नहीं जा सकता। तो ऐसा कुछ महिमा मंडन जो किया गया है सैटन का पैराडाइज लोस्ट में, ऐसी कुछ कोटेशन से पीबी शेले ने अपनी बुक डिफेंस ऑफ पोएट्री में बताई। द ओनली कंटेम्प्रेरी फिगर मेंशन इन पैराडाइज लोस्ट, केवल जो पैराडाइज लोस्ट में उस समय की जो समकालीन जो व्यक्ति थे, महान व्यक्ति गैलीलियो और
गैलीलियो से संबंधित कुछ लाइनें जो इसमें बताई गई हैं। टस्कन आर्टिस्ट विद ऑप्टिक ग्लास, इन लाइनों के माध्यम से और गैलीलियो को रेफरेंस दिया गया है। मैकमिलन ने क्या बताया है, मिल्टन्स पोइट्री इज मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड। मिल्टन की जो पोइट्री है वो एक ऐसा दर्पण है जिसमें राइटर का जो करेक्टर है, लेखक का जो चरित्र है, वो बहुत ही स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ऐसा मैकमिलन ने मिल्टन की पोइट्री के बारे में कहा है। जॉन ड्राइडन ने क्या कहा है, दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशिएंट टू। आगे, फेल round the path of Milton in his hand, the thing became a trumpet when he blew। वर्ड्सवर्थ ने अपनी जो किताब है, अपनी जो एक पोइम थी स्कोर नोट द सोनेट, उसमें मिल्टन के बारे में ये लाइनें कही हैं। आगे, जॉन ड्राइडन ने मिल्टन को किस रूप में देखा है, मिल्टन वॉज द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर। जॉन ड्राइडन ने कहा था कि मिल्टन जो है वो पोइट्री के फील्ड में और स्पेंसर के भी क्या है, उसको सन के रूप में संबोधित किया है। लेमर्टाइन है वो क्या कहते हैं पैराडाइज लॉस्ट के बारे में, द ड्रीम ऑफ ए पुरिटन फॉलन asleep ओवर हिज बाइबल, इस रूप में कह रहे हैं लेमर्टाइन। टेनिसन है वो क्या कहते हैं, गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस के रूप में कोट कर रहे हैं टेनिसन मिल्टन को। आगे हम देखते हैं मिल्टन अक्यूज्ड इन पैराडाइज एज द सन ऑफ बेलियल फ्लॉन विद इंसोलेंस एंड वाइन। तो मिल्टन को पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि वो सन ऑफ बेलियल फ्लोन विद द इंसोलेंस एंड वाइन है। सॉरी, ये जो 13 नंबर जो पॉइंट है इसका एक्सप्लेनेशन दोबारा करते हैं। मिल्टन अक्यूज्ड इन पैराडाइज लॉस्ट एज द सन ऑफ बेलियल फ्लोन विद इंसोलेंस एंड वाइन, कि मिल्टन ने आरोप लगाया है और वो जो कोर्ट राइटर्स जो हैं उस समय के, उनके ऊपर आरोप लगाया है कि दे आर सन ऑफ बेलियल इंसोलेंस एंड वाइन के रूप में कहा। मिल्टन नेक्स्ट पॉइंट है, जॉन मिल्टन सेज अबाउट एलिजाबेथन पीरियड, एलिजाबेथन पीरियड के बारे में जॉन मिल्टन क्या कह रहे हैं, ए नोबल एंड puissant nation resounding herself like a strong man after sleep and shaking her invisible locks, ऐसा कुछ कहा है जॉन मिल्टन ने एलिजाबेथन पीरियड के बारे में। वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा है, सोनेट इन मिल्टन्स हैंड बिकेम ए ट्रूम्पेट। वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन के बारे में ऐसा ये कहा है कि सोनेट है जो मिल्टन जब लिखते हैं तो वो वास्तव में एक ट्रूम्पेट बज जाती है, बहुत ही सुंदर पोइट्री बन जाती है। विलियम ब्लेक सेड अबाउट मिल्टन्स पैराडाइज, मिल्टन वॉज ऑन द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, जैसे कि स्टेटमेंट हमने पहले भी बात की थी। विलियम वर्ड्सवर्थ सेज अबाउट मिल्टन इन हिज पोएम लंदन 1802 में, दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल अपार्ट, दाउ हैडस्ट ए वॉइस हुज साउंड वॉज लाइक द सी। ये वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन की प्रशंसा की है अपनी पोएम लंदन 1802 में। Milton, thou shouldst be living at this hour. England has need of thee. Sea is a chain of stagnant waters. आगे नेक्स्ट पॉइंट, जॉन ड्राइडन ने क्या कहा मिल्टन वॉज द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर, ये अपने बात की थी। मिल्टन्स लाइसिडस की जो कुछ लाइनें हैं जिसमें बहुत ही फेमस जो लाइनें हैं जो बार बार पूछी जाती हैं एग्जाम में, फेम इज द स्पर दैट द क्लियर स्पिरिट बोथ रेज टू स्कॉन डिलाइट एंड लाइव लेबरस डेज।
नेक्स्ट पॉइंट, जॉन कीट्स क्या कहते हैं मिल्टन के बारे में? करप्टर ऑफ आवर लैंग्वेज। जॉन मिल्टन ने और करप्टर बताया है, जॉन कीट्स ने मिल्टन को करप्टर बताया है। डॉक्टर जॉनसन क्या कह रहे हैं? उसकी जो इलेजी है लिसिडस, उसके बारे में कहते हैं ईजी, वल्गर एंड देयरफॉर डिस्गस्टिंग, ऐसा कुछ कोट किया है जॉनसन ने। टेंसन सेज अबाउट मिल्टन, मिल्टन के बारे में टेंसन क्या कह रहे हैं? माइटी माउथ, इन्वेंटर ऑफ हार्मनी। नेक्स्ट पॉइंट 23, मिल्टन सेज अबाउट डेविल्स डिस्कशन, डेविल्स डिस्कशन को मिल्टन ने क्या कहा है? वेन विजडम ऑल एंड फॉल्स फिलोसफी, वेन विजडम और फॉल्स फिलोसफी बताए हैं। डॉक्टर जॉनसन है वो पैराडाइज लॉस्ट के बारे में क्या कहते हैं? इसेंशियल एंड इंट्रिंसिक। और मिल्टन यूज द वर्ड हार्लिंग फॉर एंग्लिकन चर्च, हार्लिंग, एक बार ये प्रश्न पूछा गया था, हार्लिंग है शब्द वो किन के लिए यूज़ किया गया है? एंग्लिकन जो चर्च हैं उनके लिए यूज़ किया गया है। थैंक यू दोस्तों, शेयर और कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।